स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। आज हम रिकर्शन इन सी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए बेसिकली रिकर्शन है क्या। रिकर्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हमारे पास में जो फंक्शन कॉल होती है वो अपने आप को कॉल करती रहती है। वी कैन से डैट रिकर्शन इज द प्रोसेस which comes into existence when a function calls a copy of itself to work on a smaller problem. मीन्स अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करना शुरू कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर रिकर्शन हो रहा है, रिकर्शन की प्रोसेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है, एक ऐड नेम का आपने फंक्शन बनाया। अब इस ऐड नेम को आप यहाँ से कॉल करा दीजिए तो यहाँ से क्या होगा, ये रिकर्शन स्टार्ट हो जाएगा। It means if a function is capable of calling itself again and again, again and again, again and again, it means यहाँ पर रिकर्शन हो रहा है। जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, आपने देखा होगा कि लूप्स क्या होते हैं, इटरेटिव होते हैं, वो बार बार वो लूप आपका क्रिएट होता है, लूप आपका चलता है। तो इसी तरीके से रिकर्शन में भी फंक्शन क्या होता है, अपने आप को बार बार कॉल करता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर यह होती है कि रिकर्सिव फंक्शन कैसे होते हैं और रिकर्सिव कॉल क्या होती है। एनी फंक्शन, ऐसा कोई सा भी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ, जो कि अपने आप को कॉल करता है, वो आपका रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। और जब आप ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन कॉल के थ्रू, तो ऐसी कॉल को हम रिकर्सिव कॉल कहते हैं। फंक्शन जो कि अपने आप को कॉल करेगा रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन कॉल्स हमारी रिकर्सिव कॉल्स होती हैं। स्टूडेंट्स, रिकर्शन में हमारे पास में सेवरल नंबर्स होते हैं। रिकर्सिव कॉल्स के बार बार रिकर्सिव कॉल होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ बात हमें ध्यान में रखनी है कि अगर कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा तो किस तरीके का लूप यहाँ पर बनेगा, हमारे पास में यहाँ पर इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ऐसा लूप जो लगातार चलता रहेगा। तो इसलिए ऐसे लूप को ब्रेक करने के लिए आपके पास में कोई ना कोई टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप टर्मिनेशन कंडीशन को इम्पोज करिए रिकर्शन में। यानी लूप को ब्रेक करने के लिए आपको कोई ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे हमारा इनफाइनाइट लूप कुछ समय के बाद अपने आप ब्रेक हो जाए। स्टूडेंट, रिकर्शन जो कोड होता है वो हमारा स्मॉलर होता है लूपिंग के थ्रू, बट इसको समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रिकर्शन कहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। हमें रिकर्शन का ऐसी प्रॉब्लम्स को हम रिकर्शन के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे जिनको कि हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड ना कर सकें। बट रिकर्शन ऐसी जगह पर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है जिसमें कि हम एक बिगर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो पार्ट भी बिल्कुल उसी बिगर प्रॉब्लम्स के सिमिलर होते हैं। स्टूडेंट्स, रिकर्शन का यूज़ आप शॉर्टिंग में करते हैं। देखिए शॉर्टिंग का बेसिकली मतलब क्या है, आपको डाटा को अरेंज करना है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यही हमारा रिकर्शन कहलाएगा। हम यहाँ पे रिकर्शन को यूज़ कर सकते हैं। सर्चिंग, मैंने आपसे कहा कि आपको एलिमेंट को फाइंड करना है। 1 से लेके 10 नंबर हैं, 10 तक आपके पास में नंबर हैं। मैंने आपसे कहा कि आप 8 को फाइंड करिए। तो इट मीन्स सर्चिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है कि आपको 1 बाई 1 उस पोजीशन पर जाना है। दैट इज़ नोन एज ट्रैवर्सल। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में लूपिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेमोरी होती है वो आपकी रजिस्टर मेमोरी का यूज़ होता है। बट हम रिकर्शन की बात करें, रिकर्शन में जितनी भी फंक्शन कॉल आप करेंगे वो एक ओवरहेड है। इससे
प्रोसेसर की एफिशिएंसी डाउन होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टैक मेमोरी का यूज़ किया जाता है। अभी मैं इसको आपको आगे बताऊंगा इस लेक्चर में कि स्टैक मेमोरी क्या होती है। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम किसी प्रॉब्लम को रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम लूप के थ्रू भी सॉल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम इटरेटिवली भी सॉल्व हो जाएगी। हाउएवर, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बेस्ट सूटेड हैं, जिनके लिए रिकर्शन बनाया गया है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, हमारे पास में टावर ऑफ हैनोई है। आपने फिबोनाची सीरीज़ देखी होगी, मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया होगा फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, दिखाता हूँ, हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, रिकर्शन की हेल्प से फैक्टोरियल फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फ़ाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद में हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया। यहाँ पे मेरे पास में रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन का नेम लिखा, फिर उसके इनसाइड हमने क्या लिखा, फॉर्मल पैरामीटर लिखा। इसके बाद हमने मेन फंक्शन को डिफ़ाइन किया। मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल लिए, एक n वेरिएबल लिया, एक f वेरिएबल लिया। स्टूडेंट्स, अब हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन देंगे, एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। आप यहाँ पे ऐसे नंबर को एंटर कीजिए जिसका आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हो, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप स्कैनएफ करेंगे और जो आपने वेरिएबल लिया है n, वहाँ पर जाके ये नंबर सेव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यूज़र से एंटर करवाना चाहता हूँ 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करवाना चाहता हूँ, तो ये 5 यहाँ पे आके सेव हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नेम आ गया और आपने n वैल्यू यहाँ पे पास कर दी। अब हम इस फंक्शन की तरफ आते हैं। देखिए, इस फंक्शन का जो डिक्लेरेशन था उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। पहले रिटर्न टाइप था, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा था, फिर आपने फॉर्मल पैरामीटर यूज़ किया था। इसी तरीके से हमने इस फंक्शन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम आ गया, पैरामीटर आ गया फॉर्मल। आपने क्या किया, वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई। देखिए, फैक्टोरियल में आपको पता है कि अगर 0 आ रहा है, 0 का फैक्टोरियल आप फाइंड करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे एल्स इफ में देखिए, इफ़ n इक्वल टू 0, आपने 0 लिख दिया। इफ़ आप 1 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो वो भी 1 आएगा। इसके बाद हम एल्स पार्ट यूज़ कर रहे हैं। देखिए, एल्स पार्ट में आपने क्या किया, एक तो इस वैल्यू को आप रिटर्न करा रहे हो, दूसरा फैक्ट n-1 कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या हो गई, आपकी फंक्शन कॉल हो गई। इट मीन्स ये फंक्शन आपका क्या हो गया, दोबारा कॉल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, रिकर्सिव कॉल हो गई। देखिए, अब हम इसका लॉजिक समझते हैं। एक बार इस फंक्शन को दोबारा देख लीजिए। फंक्शन को आप डिक्लेयर करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, दो वेरिएबल लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू एंटर कराएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करेंगे, कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है, 1 फैक्टोरियल की 1 होती है। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल दोबारा हो रही है, ठीक है। इसके बाद में फंक्शन आपका फैक्ट नाम का फंक्शन क्या हो जाएगा, दोबारा कॉल हो जाएगा, दोबारा सारी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद में आंसर यहाँ पर आके f में सेव हो जाएगा और आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूँ, देखिए अगर आपको यहाँ पर फैक्टोरियल निकालना है 5 का, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल और 1 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर जो आपने लिखा है कि इफ़ n इक्वल टू 0, यही हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब दोबारा रिटर्न कर जाएंगे जब लास्ट में 0 फैक्टोरियल आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके जनरल फार्मूले की बात करूं तो देखिए हमने क्या किया, 5 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे n आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, n-1 फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है।
तो ये जनरल फार्मूला बन गया। इट मीन्स इस वैल्यू को तो मुझे रिटर्न कराना है और इसके थ्रू दोबारा फंक्शन कॉल करनी है। देखिए यहाँ पर n माइनस वन n माइनस वन रिटर्न कराया 5 को, फैक्टोरियल 4 में रिटर्न किया 4, फैक्टोरियल 3 में 3 को रिटर्न किया, फैक्टोरियल 2 में 2 को रिटर्न किया, फैक्टोरियल 1 में रिटर्न किया 1 को, फैक्टोरियल 0। अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। 2 आ गया, 2 3 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 6 4 24 हो गया, 24 5 120 हो गया। तो 5 का फैक्टोरियल जो होता है वो आपका कितना होता है, 120 होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जहाँ पर हमारे पास में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं कि अगर हम इसको ब्रेक करें, देखिए हमारे पास में बिगर प्रॉब्लम है। अब जब हमने इसको ब्रेक किया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल इसी की तरह हो गई। 5 को 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 4 को 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो ये बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, यानी ऐसी पोजीशन में हम रिकर्शन को यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, रिकर्सिव फंक्शन परफॉर्म द टास्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू सब टास्क। रिकर्सिव फंक्शन जो होता है वो एक लास्ट टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिनको कि हम सब टास्क कहते हैं। जैसे कि हमने 5 को ब्रेक किया, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर हमें एक टर्मिनेशन कंडीशन भी लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा लूप क्रिएट हो जाएगा, फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम उसको ब्रेक कर सकें। स्टूडेंट्स इसके बाद में रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए हम ये टर्मिनेशन कंडीशन लगाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में फाइनल आंसर रिटर्न होके आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, स्यूडो कोड। देखिए हमारे पास में कोई बेस प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रीवियस प्रोग्राम में n इक्वल टू 0 है तो हमने वैल्यू रिटर्न करा दी 0, n इक्वल टू 1 है तो हमने 1 रिटर्न करा दिया। एल्स में हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने क्या किया, n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1 लिखा। तो इस तरीके से ये फंक्शन अपने आप बार बार कॉल होता रहेगा और रिकर्शन होगा। तो रिकर्शन हम कह सकते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।